अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के बाद इक़्तिदार खो चुकी थी। फैसलाबाद के दिल घंटाघर की बात करें तो फैसलाबाद के पास नून लीग के पास अपना किला, जो जिसे किले का दावा किया जा रहा था, उसके अंदर कुछ ना बचा था। 2024 में भी रिपीट हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम नून ये किला फिर से खो बैठी, अवाम की पज़राई लेने में नाकाम रही और 2024 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत करदा उम्मीदवार कामयाब हुए। फिर यहाँ बहुत सारे तजावज़ात के ऑपरेशन, नॉन व्हीकल जोन और बहुत कुछ इसके ऊपर मॉडल्स अपनाए गए। अभी तारें अंडरग्राउंड करनी थी, यहाँ बेंचेस लगने, फूल, इसे एक पूरा तफरीही मकाम बनाने का प्लान था, साथ शॉपिंग। मैं तफरीही इसलिए कह रहा हूँ, ये ताजर कहते हैं, वरना हुकूमत का प्लान ये था इसे कारोबारी मरकज़ और एक आलमी स्टैंडर्ड की मार्केट बनाने का प्लान था। उसमें कामयाबी तो इस हद तक हुई कि अमीनपुर बाज़ार, अगर हम मतलब सारे बाज़ारों से एक बाज़ार की बात करूँ, मिंटोगुमरी बाज़ार के बाहर जो राजबाग सर वाला है उसके ऊपर एक पुल बनाना था, पेडिस्ट्रेनियन, वहाँ फट्टे लगाए गए। बस इतनी संजीदगी थी। इससे बढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजीदगी का अमल क्या होगा कि यहाँ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गई, यहाँ पौधे भी लग गए, यहाँ ट्राम भी चल गई। वो जो 2 कार्ट्स आई थी वो भी मेरे ख्याल में अब DC ऑफिस की नज़र होकर रह गई हैं, वो भी चलती हुई नज़र कम आती हैं। तनकीद हुई और फिर ज़िमनी इंतखाबात आए। मैं ज़रा इब्तिदाइया लंबा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हवाला देना बहुत ज़रूरी है। इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर दिल चौक घंटाघर का हल्का फैसलाबाद PP 116 आया और इससे मुल्क का NA 104 आया। ये 2 हल्के पाकिस्तान मुस्लिम नून ने ज़िमनी इंतखाबात में जीते और दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम नून और ताजरों की उम्मीदें जागी कि इस जो तजारती मरकज़ है इसकी रौनकें बहाल होंगी। लेकिन सुना ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ज़रा 23 तारीख गुजरने दे, फिर होता क्या है। अब ताजर इसके ऊपर यकजुमा नून लीग के साथ ज़िमनी इंतखाबात में हुए तो दोबारा सारे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बारी बारी सबसे गुफ्तगू करूँगा और जानूँगा कि इनका मौक़िफ़ इस वक्त क्या है। आया ये किसी नए तजर्बे के मुतहम्मिल होने के ख्वाहिशमंद हैं या उसके सामने एक आनी दीवार बनना चाहेंगे, या ये चाहेंगे कि जो इनके नुमाइंदगान इन्होंने चुन के ऐवानों में भेजे हैं वो अब की इनकी तर्जुमानी करें, या हुकूमती पॉलिसियों के साथ वो भी अपनी ज़ुबानों को ताला लगाकर सिर्फ हाँ के अंदर सर हिलाते नजर आएँ। काफ़ी लोग दोस्त मौजूद हैं मुख्तलिफ तजारती तंजीमों की तरफ से। अब्बास शेख साहब ऑन वेरी फर्स्ट लीडिंग सीट पे मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ कर लेता हूँ। बर साहब, शेख साहब आप यहाँ खड़े हो जाएँ, कुछ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, शुक्र है मालिक का। शेख साहब, क्या तजर्बा होने जा रहा है, क्या इस तजर्बे के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो तो खड़ी हुई हैं, जब ये आके खड़ी होती हैं तो ताजरों के दिल धड़ धड़ करते हैं, ले जी शामत आ गई। लेकिन कुछ दिन ये नहीं आई, झुमरे वाला जो टूल प्लाजा था वो भी बंद हो गया था। लोगों ने कहा जी सच्ची बात है कि नून लीग वापस आ रही है, लेकिन 24 के बाद हालात कुछ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुए तो साथ ही अमीन भट्ट साहब ने पूरे शहर के ताजरों की मीटिंग बुलाई और उसमें तय किया गया कि नून लीग को भरपूर तरीके से 5 सीटों पे इलेक्शन थे और 5 सीटों पर पूरा सपोर्ट किया जाए। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के बेटे शहरयार खान साहब के हवाले से, यानी कि यहाँ से भरपूर तरीके से उनको जितवाया गया। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा मसला ये है कि जो पार्किंग, हमें तो मायूसी के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। अब हमें उम्मीद है कि जिनको हमने जितवाया है और जिनको सपोर्ट की है तो वो इंशाल्लाह ताजरों के मसाइल हल करेंगे। मगर आप देखें कि हमारे जो है शहर के 8 बाज़ारों के बाहर कोई पार्किंग, पूरे फैसलाबाद में कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। इनको चाहिए था कि पहले ये 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग प्लाजे बनाते ताकि ये ट्रैफिक के मसाइल हल होते। यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नहीं आ रही, कस्टमर नहीं आ रहे 8 बाज़ारों में, या तो फिर हमारे दुकानदार जो है बाहर शिफ्ट कर दें, या फिर यहाँ पर अगर काम हमारा चलाना है तो यहाँ पर हमें गाड़ियाँ भी आनी है, मोटरसाइकिलें भी आनी है और कारोबार भी चलना चाहिए। मगर इसके साथ अब देखें इन्होंने ट्रैफिक के हवाले से जो कवानीन बनाए हैं, किसी ताजर को, किसी स्टेक होल्डर को, किसी चैम्बर को इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। ये क्या कवानीन बनाए हैं? 50-50 हज़ार रुपये का चलान हो रहा है, 25 हज़ार रुपये का चलान हो रहा है। यहाँ पर सड़कें जो हैं वो खड्डों का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ तो इसको बाहर के मुल्क की सड़कें बना दें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाएं, सारा कुछ बनाएं, या फिर यहाँ पर चलान की रेशो वही होनी चाहिए। ये गरीब मुल्क है,
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ موٹر سائیکل والا جو ہے ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کی قیمت 10,000 روپیہ ہوتی ہے اور بیچارے کو چلان 20,000 روپے کا 15,000 روپے کا 10,000 روپے کا تھما دیا جاتا ہے. وہ خودکشی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ آپ نے دیکھا کہ ابھی پیچھے 2,000 خودکشی کے بھی واقعات ہوئے ہیں. کسی نے چنگچی کو آگ لگا دی. وہ کیوں لگائی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے. یہ سارا تماشا یہ دیکھ رہے ہیں مگر اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, سارے بیٹھے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ, ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور انہیں پکڑ کے حوالات میں پھینک دیا جاتا ہے. شریف شہری جو ہیں یہ راتیں جو ہیں انہوں نے حوالات میں گزاری ہیں. کیا ہے ان کا قصور؟ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے جی. اور بھائی ان کو جو مناسب جرمانہ ہے وہ کریں, پہلے ان کی تربیت کریں. تربیت کر نہیں رہے اور ان کو حوالات کی سیر بھی کروا رہے ہیں, ان کو جیل کی سیر بھی کروا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دیکھیں وہاں پر جرائم پیشہ عناصر سے ملیں گے یہ بچے ہمارے تو وہ مجرم بن جائیں گے. ان کو ایجوکیٹ کریں نہ کہ ان کو مجرم بنائیں. بالکل صحیح ہے. اب آج شیخ صاحب نے اپنا موقف دیا کہ تجارتی مراکز میں حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں. امین بٹ صاحب موجود ہیں, ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. بٹ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں؟ تاجر اکٹھے ہوئے, آپ نے بلکہ الیکشن ڈے کا مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا اگر کوئی بھی یہ بات کرتا بھی نظر آیا کہ دوبارہ تجاوزات کے آپریشن کے اوپر کچھ غیر قانونی عمل جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ زیادتی ہوئی تو ہم سامنے کھڑیں گے. تمام تاجر تنظیمیں متحد ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں, افواہیں, باتیں پھیل رہی ہیں کہ دوبارہ آپریشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جب گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں تو تاجروں کو بیسیکلی میسیج دیا جاتا ہے اسی آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال ڈوگر صاحب شکریہ آپ کا. اصل میں بلال ڈوگر صاحب بات یہ کہ جب میاں نواز شریف کی اپنی گورنمنٹ تھی, جب وزیر اعظم تھے نا, وہ تاجروں کا بھی خیال کرتے تھے, غریب لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے. تاجروں کے کاروبار بڑھانے کے لیے بھی پالیسی بناتے تھے اور غریب کو روزگار کے لیے بناتے تھے. اور لوگوں کی عوام کے ذہن میں, تاجروں کے ذہن میں وہی گورنمنٹ تھی. لیکن اب نہ برعکس ہے. مطلب حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تاجروں کے بارے میں یا تاجروں کے سلسلے میں کوئی ٹیکس لگانا ہے یا تاجروں کے شہر میں کوئی مسئلہ کھڑا بنا, انہوں نے کوئی خوبصورتی کرنی ہے تو کم سے کم جو تاجر لیڈر ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے. یہ کسی سے مشاورت نہیں کرتے, بس پھڑ لو. وہ فائدہ ہوا, وہ نقصان ہوا, کوئی کسی کو پتہ نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ فلاں عظمت فردوس آ گئی, ان کو ویسے بڑا شوق ہے کہ میں لوگوں کی بلڈنگیں گراؤں, لوگوں کا سامان اٹھاؤں. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اچھا وہ میرے خیال کئی افسر تو یہ بھی وہ اس کا موقف یہ دیں گی کہ ہمیں تو اوپر سے جو حکم آیا ہم نے وہ کر لینا ہے. نہیں دیکھیں حکم وہ ہماری گورنمنٹ, ہم کہتے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. میں نون لیگ کی نہیں ہوں, تاجر نون لیگ کے نہیں ہیں. آپ نے احمد شہریار سے یہ اٹھایا مسئلہ؟ دیکھیں جب میرا بائی پاس ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب اور رانا احمد شہریار صاحب میرے گھر آئے. میں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ رانا صاحب اگر آپ نے تاجروں سے سپورٹ کرانی ہے تو وہ آپ نون لیگ سے ناراض ہیں. کیا میرا بائی پاس ہو گیا کہ تاجروں کا نہ کر دیو؟ تو میں نے کہا رانا صاحب تاجر آپ سے ناراض ہیں, وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ بات ہے کہ آٹوں بازاروں میں مکمل طور پر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. اس کے بعد کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, کبھی کسی کو اندر کر دیتے ہیں. یعنی کہ آٹوں بازار میں ایسے ہے, کبھی ہیلمٹ کی بات آ جاتی ہے, کبھی انکروچمنٹ کی بات آ جاتی ہے, کبھی کوئی ٹیکس پھر ہم نے دیکھا احمد شہریار نے اسٹیج پہ کہا کہ پیرا فورس آپریشن نہیں کریں گے. پیرا فورس آ جاتی ہے, وہ آپ خود ہی بند کرتے ہیں, خود ہی کھول دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں رانا صاحب سے, میں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ آپریشن بند کریں. ان کی مہربانی, انہوں نے آٹوں بازاروں میں آپریشن بند کیا. اس کے بعد جو غریب لوگ تھے تاجر سے, یقین کریں آپ تاجروں کو دکانوں کے جا پوچھیں, کہیں گے اللہ کا شکر ہے اب کاروبار چل گیا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا جو اب حالات ہے آٹوں بازاروں میں بہت انکرومنٹ ہو گئی ہے. میں یہ آپ مان رہے ہیں کہ دکانداروں نے زیادتی کی ہے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنو, اب زیادتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مناسب جا ڈسپلے دے دیں, ہمیں مناسب جا غریب لوگوں کو جگہ دے دیں, اس کے اوپر سختی کریں. ہم بھی سختی کریں, یہ بھی سختی کریں. یہ جب ہمیں جگہ دے دیتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں بٹ صاحب آپ گارنٹی دیں گے. ہم گارنٹی کیوں دیں؟ اور بھائی جو آپ کا عملہ ہے, جو آپ کی پولیس ہے, جو آپ کی پیرا فورس ہے, یہ اتنی جو بنائی ہے, ہمارے ٹیکس سے بن رہی ہے نا. تو دیکھیں اب یہ 2,000 روپیہ جرمانہ, یہ ہیلمٹ کا جرمانہ, انہوں نے ایسے کر دیا کہ یہ فیصلہ بعد میں یا پورے پنجاب میں گورنمنٹ مطلب نون لیگ کی نہیں ہے کہ شاید انڈیا کی آ گئی ہے. دیکھیں جس طرح بعض حضرت نے کہا کہ حوالاتوں میں
बंदे मतलब बुज़ुर्ग भी दे दिए, जवान भी दे दिए। यार ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये जिस तरह हमने ताजरों का सपोर्ट किया है, इधर बड़ा जलसा किया है, ताजरों ने मिलकर किया है, सारी तंजीमों ने मिलकर किया, इसका सिला ये मेरा है कि फड़ लो कर दियो। लोग तो मुझे कह रहे हैं कि बार साहब तुसी सपोर्ट कराई आ, देखो साढ़े नाल की हो रहा वा। तो मैं तो वो करना वा बलाल डोगर साहब जो मेरी आवाम कहेगी। साढ़े नाल वादा है राणा साहब का, राणा अहमद शहर साहब वादा है कि ताजरों के साथ बदतमीज़ी नहीं होगी, ताजरों के साथ ज़्यादती नहीं होगी, ताजरों का जो जायज़ मसला होगा ना इंशाल्लाह वो पूरा होगा। और इंशाल्लाह अमीन भट्ट और दूसरी तंजीमें जो मेरे भाई मेरे साथ भी बैठे हैं, हमने मिलकर करना है। देखिए एक बात मुझे शौक़ है, जैसा अज़मत फरदोस को शौक़ है ये गिराने का, ये सामान उठाने का, मुझे शौक़ है आवाम के काम करने का, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई रैशी हो। तो मैंने राणा साहब से भी कह दिया है कि राणा साहब जिस तरह आपने वादा किया है कि ताजरों के साथ ज़्यादती नहीं होगी, ताजरों के साथ बदमाशी नहीं होगी, तो गरीबों को रोज़गार मिलेगा। तो आप बराए मेहरबानी आप मेहरबानी करके या मरीम से बात कर लें या डीसी से बात कर लें। डीसी साहब तो ये करते हैं, 3 तंजीमें गई हैं ना, मैं गया हूँ मुझे उनके खिलाफ कर देते हैं, दूसरा गया उनको मेरे खिलाफ कर देते हैं। ये ऐसा पुलिस ही नहीं ये वैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का चल रहा है। इंशाल्लाह पुलिस ही नहीं चलेंगे। हम लोग समझ गए हैं कि ये डीसी साहब हमें लड़ाते हैं और अपना फ़ायदा लेते हैं। इंशाल्लाह अब हम इकट्ठे हैं, हम अब ताजरों का इज्तिमाई फ़ायदे के लिए सब लोग हम भाई हैं, इंशाल्लाह मिलकर मसला हल करेंगे। क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि 2 जो मेन मुतालबे हैं बलाल डोगर साहब, कल मैंने अपना मीन भट्ट ग्रुप की मीटिंग की थी, आटों बाज़ारों के सदूर गोलों के गलियों के इकट्ठे किए थे। मसले तो बहुत थे, लेकिन जो हमने मेन मसला जो हमारा जायज़ मसला जो मेरिट वाला मसला ना, एक तो 8 बाज़ारों में ये जो कारें ये मोटरसाइकिल बंद करनी है इन्होंने, अब तो आ रही हैं आपको नज़र भी आ रही हैं, अब इन्होंने सख्ती करनी है, इन्होंने बंद करनी है। हमने ये फैसला किया कि ये कारें और मोटरसाइकिलें बंद नहीं होंगी। उसके बाद जो बजल का जो इसके अलावा हमारी जो डिस्प्ले वो डिस्प्ले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों की दुकानें हैं यार, 2 फुट या 1.5 फुट के लिए क्यों नहीं हमें दे सकते? दूसरे शहरों में मिल गया, हमारा ये ताजर इतने कमज़ोर है फैसलाबाद के, दूसरे शहरों में डिस्प्ले मिल गया, फैसलाबाद के ताजर क्यों नहीं ले सकते? तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर ये बात नहीं ना मानेंगे तो मैंने रात मियाँ मनान से बात हुई है, वो परसों आ रहे हैं फैसलाबाद, तो इंशाल्लाह सब मिलकर मियाँ मनान को साथ लेकर, सक्का साहब को साथ लेकर, बल्ली साहब को साथ लेकर हम जो 2 या 3 जो भी हमारे मसले होंगे मिलके करेंगे, डीसी साहब के पेश करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे हर वो काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे कारोबार के लिए, हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए, गरीब लोगों के रोज़गार के लिए। इंशाल्लाह अगर हड़ताल करनी पड़ी हड़ताल भी करेंगे, अगर जुलूस निकालने पर जुलूस निकालेंगे, अगर भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करूँगा। तो आखिर में आपकी वसासत ये है, आपका सिटी 41 के साथ राणा सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बॉस भी हैं। अगर मैं नून लीग अगर सपोर्ट की है ना, यकीन करें तो राणा सनाउल्लाह साहब की वजह से की है। और राणा साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि राणा साहब ने वादा किया है कि ताजरों के साथ ज़्यादती नहीं होगी, तो राणा साहब ये ज़्यादती करने लगे हैं। तो हमें ये कोशिश, हमें ये इस हद तक ना ही जाना पड़े। मुझे उम्मीद है कि राणा साहब हमारी बात सुनेंगे भी और काम कराएंगे। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो नेशनल मसाइल हैं आलमी सतह के ऊपर, वहाँ भी पाकिस्तान के अंदर वहाँ भी राणा सनाउल्लाह को सुलह के लिए रखा हुआ है। इतने बाट साहब ने भी राणा साहब से बात की है कि यह भी तुसी मकानी है, यानी कि राणा सनाउल्लाह को पाकिस्तान मुस्लिम नून इस वक्त इस्तेमाल फुल कर रही है कि जहाँ मुश्किल होए राणा सनाउल्लाह को भेज दें। जिस टॉक शो के यहाँ गर्म जुमलों का तबादला हो, राणा साहब को भेजा जाता है कि आप चीज़ों को ज़रा कैटेगोरिकली, वो कहते हैं ना, ज़रा बीच बचाव करते हुए निकालें। ताजमीर साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो कारोबार की जो है ना अपना पोजीशन, वो कारोबार दुकानदारों के बिल्कुल ठप हो चुके हैं। दुकानदारों के किराए 1 से 1.5 लाख रुपए हैं, उसमें मजदूर लेबर भी है, उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं उनका किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जो नई सूरत हाल है कि जनाब ये कॉरपोरेशन आती है, यहाँ से गाड़ी खड़ी होती है, हारन बजाते हैं और लोग सामान उठा के अंदर ले जाते हैं। हमारे अमीन भट्ट चेयरमैन जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान है, इन्होंने जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है उनसे मुलाकात की, पूरा शहर इनकी क़ियादत में गया,
वहाँ पर इन्होंने जो पुख्ता तजावज़ात थी ना वो सारी ख़त्म करवा दी हैं। जंग बाज़ार की सूरत हाल दे लें, बाकी बाज़ारों की सूरत हाल दे लें, बाकी जो हमारी जो हमारी सूरत हाल है वो कारोबार जनाब कॉरपोरेशन आती है वो सारा सामान उठा के इसका कस्टमर का भी होता है, ये लोडिंग अनलोडिंग भी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी उठा के ले जाते हैं। वो क्या होता है कि जनाब 2 लाख का सामान उठाया और उसमें से तकरीबन 50,000 का भी वापस नहीं आता। और ये जो गाड़ियाँ फिरती हैं ना, ये इंक्रोचमेंट क्यों नहीं ख़त्म होती? आपको भी पता है कि जनाब आते हैं वो अपना हिसाब किताब सीधा करते हैं और फिर सामान बाहर लग जाता है। जब तक इनकी ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो ठीक नहीं बाजार से होगा। तजावज़ात ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सुहेल नियाज़ तूर साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। व्हाट्सअप कह रहे हैं कि असलम भली साहब, शाहरजाद सिक्का साहब, ये मियाँ अब्दुल मनान साहब, जिस हद तक मुझे खुशी, सिर्फ मैं यकीन मानूँ मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं कभी भी इंतज़ामिया का हामी, मैं हमेशा नाक़िद होता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा खुशी ये इस वक्त हो रही है कि मैं इस चौक में खड़े होकर, इस दिल घंटाघर में खड़े होकर ताजरों के मसाइल सुनता था एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन आज यकजान है, यकजुबान है, और जब हमेशा इत्तेहाद होता है तो आवाज़ बोलती भी है और तवाना भी होती है। आप क्या समझते हैं इंतज़ामिया के आगे अब ये इत्तेहाद जो है वो इंतज़ामिया के लिए किस हद तक ख़ाइफ करेगा उनको, कि उनको ये महसूस हो रहा है कि अभी तक 24 के बाद वो रेजिस्टेंस की वजह से ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए? ये रेजिस्टेंस ही है या इंतज़ामिया ऐसे कुछ और डिवाइड एंड रूल पर दोबारा लेके जाना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इसका क्रेडिट भी इंतज़ामिया को ही जाता है। उन्होंने हमारे साथ साल 1.5 साल में इतना कुछ किया है कि हम इकट्ठे होने पे मजबूर हो गए। ठीक हो गया। तो बात ये है कि हम एक कानून पे अमल दरामद और बात है और एक तहज़ीक जो है वो और बात हाँ, है। तस्दीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ताजरों की तहज़ीक होगी, ताजरों के साथ नारवा सलूक होगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तीनों तंजीमें, हमारे कायदीन सारे इकट्ठे हैं इस बात पर, और हम बेजा ऑपरेशन भी नहीं होने देंगे। और एक आपको बताऊं कि जो एक शख्स जो इससे पहले तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कमाल। ठीक है ना, जो सदा बादशाही मेरे रब की है। रब की बादशाही होती है, जो फ़रौनियत इस इंतज़ामिया ने की हुई है। बात यह है कि हम उनसे बात करने जाते हैं और वो जिस लहजे में बात करते हैं उस लहजे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने 1 साल बर्दाश्त किया, असल ये है कि 1 साल में नतीजा क्या है? नतीजा ना ये वो है- गाड़ियाँ चली ना मैं, देखे मैं सबसे बड़ा हामी था, ये सब जानते हैं। मैं बल्कि अमीन भट्ट साहब के सामने कह रहा हूँ, भट्ट साहब ने मुझ पर तनकीद की कि आप इंतज़ामिया के हामी हैं, लेकिन मैं बाद में वीडियो फिर बनाई कि जो नतीजा था वो 0 है, तो फिर वो ड्रामेबाजी का कोई फ़ायदा नहीं था। देखिए सबसे पहले आपने प्रोग्राम किया तो सबसे पहले हमने आवाज़ साथ उठाई है, कि इंक्रोचमेंट के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल सही, 100%। इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, रास्ते खुले होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर बदमाशी नहीं होनी चाहिए। 1 साल बात में कौन ये सा है- ख्वाब था जो पूरा ही नहीं हो बात रहा? ये है कि हम डीसी साहब के पास गए पहली मीटिंग में, हमने सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप ये माल गोदाम के अंदर पार्किंग करवा रहे हैं तो ये 2 सड़कें क्रॉस करनी पड़ती हैं, इस पे 2 स्पीड ब्रेकर बना दें ताकि किसी ताजर का एक्सीडेंट ना हो। ये 1.5 साल होने को है, वो 2 स्पीड ब्रेकर नहीं बने, वो फटा भी नहीं, वो ठीक है ना, पुख्ता वो हुआ। फटा भी पुख्ता नहीं हुआ। ये इनकी कारकर्दगी है। मैं और ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हर चीज़ का हल नया महकमा नई फोर्स बनाना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आज ये हुक्मरान जिन्होंने ये पीरा फोर्स बनाई है, पैरा फोर्स बनाई है, कल ये नहीं होंगे तो इनके घरों के जो इंक्रोचमेंट का खात्मा यही लोग करेंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल तरीक़ में ऐसा ही होता है। जब आप ये काम ही नहीं कर सकते। मैं आज एक देख रहा था रास्ते में, ये मुस्लिम लीग का पुराना ऑफिस, वो बिल्डिंग नहीं बनी है, इसकी किसने अप्रूवल दी है? इसकी डीसी कमेटी बैठती है ना, उसकी सीढ़ियाँ बाहर हैं, उसके जो हाइट है उसको कंट्रोल किसने करना था? इन्होंने, इंतज़ामिया ने करना था। ये इतने नाहल लोग हैं, इनके से ये काम नहीं हो सकता तो ये बाकी क्या काम करेंगे? किसी ने कल बड़ी प्यारी तस्वीर ये कचहरी बाज़ार के बाहर जो मोटरसाइकिल पार्किंग है उसकी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल रही है कि आप करें चलान, आप करें कानून के खिलाफ, कानून के ऊपर अमल दरामद, लेकिन ये पार्किंग ही हटा लो, सड़क के ऊपर बाइक पार्किंग लगवा दी थी सारी। बात ये है कि किसी कानून में जब बच्चों को आप अंदर कर देंगे, उनके फ्यूचर से खेलेंगे, तरबियत उनकी। ठीक है ना, वालिदैन को तकलीफ़ देंगे, कौन आपके लिए दुआ करेगा? हम मुस्लिम लीगी वर्कर हो के ज़लीलो ख्वार हों, ये तो नहीं हो सकता ना।
हम राना सनाउल्लाह साहब के पास गए थे और इन मसाइल को हमने इकट्ठे होकर उनको पेश किया और उनको कहा कि ये इस तरीके से काम चले, हम इंतज़ामिया के साथ तावन भी करना चाह रहे हैं और तावन किया भी है अब तक, ठीक है ना। लेकिन तावन करने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरे दुकानदारों को कभी पीरा फोर्स आती है, कभी कारपोरेशन आती है। एक चीज़ होना, कभी कारपोरेशन सील करती है, कभी पीरा फोर्स सील करती है। लेकिन बात ये कि हम सिर्फ उनको कहते हैं कि हमें गाइडलाइन दें, अपने SOPs बनाएं, हम लोगों को बताएं कि कैसे होगा। अब एक फोर्स आती है सील करती है, वो उसके खिलाते हैं, दूसरी फोर्स आती है सील करती है, तीसरी आती है जुर्माना करती है। तो ये कौन सा काम है यार, ये तो बिल्कुल ज्यादती है। बिल्कुल सही है। सुहेल नियाज़ तूर साहब मौजूद थे, आगे शेख सईद साहब और हाजी आबद साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ूंगा, पहले शेख साहब हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझ इस वक्त सूरत हाल जिस जगह पहुँच चुकी है, क्या कहेंगे कि चीज़ें बदलती, हालात बदलते नज़र आ रहे हैं? मतलब इस 8 बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी नज़र आ रही है, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू होगा फिर वीरानियाँ और सब कुछ जो है वो डेर डाल लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल डोगर साहब आपका शुक्रिया, हम हमारी आवाज़ बनते हैं हर मौका पर। आपका इसलिए शुक्रिया कि आपको हर चीज़ का इल्म है। जो ये लोग हमसे सलूक कर रहे हैं ना, वो भी आपके इल्म में है। हमें कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। अगर ये के हम तो पहले भी ख़िलाफ़ थे, अब भी ख़िलाफ़ हैं। हमें सिर्फ डिस्प्ले की जगह देनी चाहिए, हमें पार्किंग नहीं दे रहे। DC साहब से 1 साल से हम मुतालबा कर रहे हैं कि रजबा रोड पे हमारा क्रॉस होता है, वहाँ को जानी नुकसान ना हो जाए। 2 स्पीड ब्रेकर नहीं हमें साल में दे सके DC साहब, और क्या देंगे हम? पहले हमें पार्किंग दें, फिर इसका हल सोचें। दुकानदारों को जाके देखें वीराने में बैठे हुए, वो बददुआएं हमें दे रहे हैं कि हमें आपने जोड़ा इनके साथ, आपने मेहनत की, गोल्ड लेके दी। मेरा मौक़िफ़ ये है, तजारती मरकज़ के लिए जो वादे किए थे, मैं हाजी साहब के पास इसलिए आखिर में जाना है क्योंकि मैं और हाजी साहब सबसे पहले कसूरवार ठहरेंगे कि जिन्होंने ये अलम उठाया था, अब सारा मलबा भी हमारे ऊपर ही आ पड़ा है। देखो, वादे तो कर देते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। पहले हमें पार्किंग दें, किसी को लाइन बनाएं, हमें डिस्प्ले के लिए जगह दें कि ये चीज़ है, इधर आपने करना है, इसके आगे नहीं आना। फिर हम लोगों को भी समझाएं। लोग कारपोरेशन वाले आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, कुछ मिल जाता है, कुछ पैसे ले लेते हैं। यही मामला हो रहे हैं हमारे साथ। तो इससे तो कोरोना बेहतर था, सारा दिन मार्केटें बंद होती थी, लोग रोजी रोटी तो कमा के लेके जाते थे। इस वक्त तो जाके वीराना बना हुआ है, लोग किराए पे लेने वाला कोई नहीं है। मेरी मार्केट में कब 10 दुकानें खाली हुई। तो यही हमारी इल्तिजा है। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने उनसे जुड़े हैं। शेख इजाज़ साहब ने फरमाया था, CM साहब से बात हो गई है, 6 रुकनी कमेटी बन गई है आपकी, वो आप CM साहब आपको बुलाएंगी, मीटिंग करेंगे। हमें नहीं पता कब बुलाएंगी, कब मीटिंग करेंगे। जी, मैं शेख साहब आपकी बात सुन गया। मैं इसलिए आज किसी भी मेंबर असम्बली को नहीं लिया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आ कहना जी बात होगी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ जो दिल की बातें पहले वो सुन लें, फिर उनकी सुनेंगे जो आपके साथ हैं। हाजी आबद साहब, हम 2 हैं जो इस सब में सबसे पहले नंबर पे खड़े थे, और बहुत सारे लोग मजाक में भी छेड़ते हैं कि तुसी ताजरा ने जो करवाया हम मज़ा आ रहा। मैं लिटरली वो नहीं हूँ कि जो अपनी गलती के ऊपर पशेमान ना हूँ, लेकिन एक गलती कह लें, मैं तो हमेशा एक अच्छे के लिए हम निकले थे दोनों, और हमने देखा था कि बहुत जो चीज़ नक्शा दिखाया गया था ना, ख्वाब बड़ा प्यारा था। अगर उसकी ताबीर आज भी हो जाए तो बड़ा हसीन ख्वाब है, लेकिन अफसोस है कि उसकी ताबीर के बजाय उसे मज़ीद बिगाड़ दिया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये अभी भी हमारे दिल की बातें हैं। अभी भी हम इन सारी बातों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मामला बदकिस्मती से समझ लें कि ये हमारी किस्मत ख़राब कि ये सारा मामला हो गया एक तरफा। जो हमारे एंड के काम थे उसमें तो कोई पेशरफ्त गवर्नमेंट की तरफ से हुई नहीं। मुझे आप बताएं, ये हमारे सारे दोस्तों ने बातें की हैं, वो आप मैं बातें नहीं दोहराता, लेकिन जो गवर्नमेंट एंड के काम थे, क्या पार्किंग प्लाजे बन गए, क्या सड़कों के ऊपर लाइनिंग हो, सबसे पहले जो तारें अंडरग्राउंड होने के लिए पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, उसी का कुछ करके दिखा दें। तारों का अंडरग्राउंड होना और बाज़ारों के जो मामला गवर्नमेंट एंड से हैं, जो इंतज़ामिया ने वो मामला करने हैं, जो कॉरपोरेशन ने करने हैं, जो CTO साहब ने, ट्रैफिक पुलिस ने करने हैं, आया वो अपने एंड से ये सारे मामला ठीक कर रहे हैं। मुझे एक सिर्फ बात बता दें कि ये देखो जी, ये काम उन्होंने 1 साल में किया है, तो हम फिर अभी भी हम तो आपके बाजार के बड़ा फटा बार याद करवा रहे हैं, वही लगा देते, कुछ दिखाने के लायक तो होते। एक छोटे से छोटा काम जो है ना, ये प्लाजे तो बड़ी दूर की बात है। अब मिंटकुनी बाजार के बाद ट्रैफिक इतनी तेज़ स्पीड से चलती है, और मिंटकुनी बाजार से जितना लोग निकलते हैं वो 2 सड़कें क्रॉस करके वो पार्किंग में जाते हैं, तो वहाँ अभी तक एक स्पीड ब्रेकर नहीं बन सका। नहर को क्रॉस करने के लिए एक छोटी सी पुली बननी है,
वो नहीं बना या वहाँ सके। फ्लाई ओवर बना रहे हैं अच्छा, 8 दिन पेडेस्टेरियन। के बाद इतवार को पूरा शहर कचरे का ढेर होता है। हम 10 दफ़ा इनसे कह चुके हैं और हर लेवल पे कह चुके हैं कि कम से कम इतवार को 8 बाज़ारों की सफाई का। अब ये कितना बड़ा काम है, कुछ भी नहीं, ड्यूटी ये चेंज वो करनी काम है। है। मुझे शर्म आती है ये बात बार बार करते हैं कि 8-7 दिन, चलो 6 दिन सफाई होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक इतवार को उनकी सबकी छुट्टी होती है तो उसको ये मैनेज नहीं कर सकते। ये छोटे से छोटे काम तो, और हमारे लिए इन्होंने अजाब बनाया हुआ। हम CTO साहब से 10 दफ़ा ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि शाम को 6 से 9 रश का टाइम होता है, लोग वापसी पे होते हैं, हर चौक चौराहा जो है पैक होता है। उस वक्त कम से कम अपने चलान छोड़ के और जो है लोगों को, जो अपना स्टाफ है उसको वर्किंग के ऊपर लगाएं, को चौकों चौराहों में खड़े होकर ट्रैफिक का निज़ाम को कंट्रोल करें। ये एक छोटा सा काम है। 24 घंटों के अंदर ये 3 घंटे इनका स्टाफ अपनी ड्यूटी पे खड़ा होकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा कई मामलात ऐसे हो चुके हैं कि जो जितने भी इनके अदारे हैं ना, वो जो तौहीन अमेज़ उनका रवैया है, ज़िल्लत अमेज़ रवैया है। वो जैसे हम तनख्वाह उनसे ले रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ कि चलो आप तजावज़ात ख़त्म करने के लिए आए हैं, आप पीरा फोर्स हैं, आप ट्रैफिक वाले हैं, आप कुछ भी हैं, कम से कम इंसानियत तो है कि नहीं। वो जो आपके सामने खड़ा है वो सफ़ेद बालों वाला है, वो 50 साल का बंदा है, 40 साल का बंदा है, किसी के साथ आप तमीज़ से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे को आप जलील करते हैं। रक्शे वाला, एक आपने अभी चंद दिन पहले वीडियो देखी होगी, एक रक्शे वाला सफ़ेद दाढ़ी वाला ड्राइवर है, उसको रक्शे से गले से पकड़ के घसीट रहा है उसका वो वार्डन जो है। ये कौन सा तरीका जो होती है ना जी, हुकूमत होती है अब माँ के दर्जे में होती है। माँ, पहले एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर सुनते थे, माँ बजाए, तो अब तो हम समझते हैं कि माँ वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, दुश्मन वाला सिस्टम इस वक्त जो है तमाम अदारों ने शुरू किया हुआ है। जो भी अदारे किसी फैक्ट्री में आते हैं वहाँ तो उसके ज़िल्लत में रवैया करते हैं। जो भी सिस्टम इस वक्त चल रहा है वो सारा जुल्म की बुनियाद पे चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी तब्दीली की। बिल्कुल सही है। हाजी हाफिज़ साहब मौजूद थे। वो एक जुमला जब उन्होंने आखिर में बोला तो जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता इन बाज़ारों से मुंसलिक हैं, क्या सोच रहे हैं नौजवान के फैसलाबाद की इस मार्केट के अंदर, इन 8 बाज़ारों के अंदर कारोबार को वुसअत दी जाए, या वही रास्ता इख्तियार किया जाए जो बेशतर नौजवान इस पाकिस्तान से एग्ज़िट का इख्तियार कर रहे हैं? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिलाल डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमेशा ताजरों की आवाज़ को बुलंद किया, और आज मुझे स्पेशली खुशी इस बात की है कि आपने यंगस्टर की आवाज़ को भी बुलंद किया। सबसे पहले तो जो आपने बात की है कि ऑनलाइन जितने भी कारोबार हो रहे हैं इस टाइम, वो पाकिस्तान में कोई भी ज़्यादातर तादाद में रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें फ़्रॉड बहुत हो रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितनी हमारी यंगस्टर है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से मूव कर रही है। और मूव करने की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि जब आप अपने घर को चला नहीं सकेंगे, जब अपने आप फैमिली का पेट पाल नहीं सकेंगे, तो आपने एफ़र्ट करनी है, और उस एफ़र्ट को लेके अगर आपको मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है तो आप जाते हैं। मेरे ख़्याल में हुकूमत को इस चीज़ को बड़ी स्पेशली निगरानी से देखना चाहिए। और सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जितने यंगस्टर हैं, अगर वो मुल्क का सरमाया है तो मुल्क में उनको रखने के लिए कोई कारोबार मुहैया करके देना चाहिए, ना कि आप उनको, अब जैसे ना देखें जितने यंगस्टर हैं, ये कोई एक हफ़्ते से जितनी तजलील हो चुकी है। हम भी ताजर हैं, हम किसी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ भी बैठते हैं, हमारा भी कुछ असर रसूख है, हम जहाँ पे जाते हैं लोग हमारी तजलील करते हैं कि देखें ये आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। मतलब अब छोटे छोटे बच्चों को देख लें। अब मैंने परसों एक वीडियो देखी है, कुछ वार्डन वाले एक बच्चे को रिक्शे में डाल रहे हैं मार के। मतलब छोटे छोटे बच्चों को हेलमेट का, मतलब देखें, आप किसी भी बंदे को प्यार से समझाना और तजलील करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और जब आप किसी की तजलील करते हैं तो वो उस काम का रिएक्शन आता है, और इस रिएक्शन के अंदर हमारी जितनी भी फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी है वो सारी आएगी। जब आपकी यंगस्टर आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी तो वो आपका कहना नहीं मानेगी, बल्कि जो कामों से आप मना करेंगे वो करेगी। और मेरे ख़्याल में आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। अब मुझे उम्मीद है कि जो ताजर सब इकट्ठे हो गए हैं, ये सब मिल के जो है ना, ये जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये इनको समझाएंगे भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको काम करना पड़ेगा और तजलील के बगैर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। राना फजील अहमद मौजूद हैं आखिर पे। मैं चाहूँगा फजील से कुछ मौका लिए, जो हमेशा ट्रेडर्स और ट्रेड बीट को ओवरऑल देख भी रहे होते हैं। फजील, ताजरों के अंदर इस वक्त क्या कशमकश फैली हुई है,
اور اس اتحاد کا فائدہ ان کو کتنا ہوگا، کیونکہ انتظامیہ ابھی تک یہ صرف دیکھ رہی ہے کہ اس بار وہ تقسیم نہیں ہو پا رہے تاجر، اور وہ یکجاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ یکجاں ہوئے، یہاں کوئی بھی چیز پاکستان تحریک انصاف کے اس دور میں جب پوری پاور تھی جماعت کے پاس اور یہ سارے تاجر اگینسٹ تھے، انہوں نے آہنی دیوار بن کے دکھایا تھا. تو کیا اب حکومتی جماعت کو اپنے لوگوں کے ساتھ آہنی دیوار والا رویہ کرنا پڑے گا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی؟ دیکھیں بلال صاحب، جو بات ہے تاجروں کے اکٹھا ہونے کی، تو یہ اتنی پار ہے ان کے پاس کہ مشرف دور کے اندر پورا وفاقی بجٹ اس فیصل آباد کے تاجروں نے واپس کروا دیا تھا، جو اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا. اور یہ جو آپریشن ہیں تجاوزات کے خلاف، یہ تو کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ اسمبلی سے پاس شدہ کوئی بل ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا ہی ہونا ہے. جو بل پاس ہوئے تھے وہ بھی واپس اچھا، پہلے دن سے ایک موقف ہے، ہم تجاوزات کے حق میں نہیں ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تینوں تنظیموں میں سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ابھی بھی تینوں تنظیموں کے نمائندگان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بازار صاف ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں 8 بازاروں میں کرنا کیا ہے. ان کو شاید سمجھ ہی نہیں ہے، وہ ایک ڈرائنگ کے اوپر میں سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ڈرائنگ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی شاید کہ آخر اس کا بنانا کیا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ تجاوزات ختم کروانے ہیں، پارکنگ ختم کروانی ہے، ان کو ماڈل بازار بنانا ہے، کچھ سمجھ نہیں. پارکنگ اگر ختم کروانی ہے تو پلازے کہاں پر ہیں؟ آپ سے ایک پلازہ 12 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوا. 8 بازاروں کے باہر آپ نے پلازے بنا کر دینے ہیں. اس کے بعد اگر 4 منزلہ سے زیادہ کوئی بھی پلازہ ہے 8 بازاروں میں، مجھے دکھائیں آج تک کوئی ایک کارروائی ہوئی ہو کہ اس میں پارکنگ اس کی اپنی ہونا ضروری ہوتی ہے. یہ قانون کہتا ہے. کسی کو اس چیز پر جرمانہ ہوا، جرمانہ ہوتا ہے آپ نے سامان باہر رکھ لیا، دکان سیل کر دی، اس کے ساتھ جڑا جو مزدور طبقہ ہے 4 دن کے لیے تو ان کی دیہڑی بھی جاتی رہی. یہ کوئی حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا اس کا ہوم ورک ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد بیٹھ کر تاجروں کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے ایک. اس کے بعد پھر جو بھی آپریشن کرنا ہے، اگر پھر کوئی وائلیشن کرتا ہے، وہ چاہے تاجر ہے، تاجر لیڈر ہے، اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کریں. اور جو یہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے ٹریفک قوانین کے حوالے سے، ہیلمٹ آپ دیکھیں کہ ہیلمٹ کا چلان 2000 کا ہو رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کچھ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں شاید جو وزراء ہیں، جو ضلع انتظامیہ ہیں، ان کا کمیشن ہوتا ہے ہیلمٹ کمپنیوں کے ساتھ، کہ ہیلمٹ 1000 روپے کا جو تھا وہ 3000 کا 3500 کا بکنے لگ گیا. کون پوچھے گا؟ کہاں ہے پیرا فورس؟ کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں؟ 10,000 کا ہیلمٹ 8,000 کا 6,000 کا اس طرح بک رہے. تو اس پر بھی آپ خدارہ کوئی دھیان دیں. عوام کو ادھر چلان کر کے بھی لوٹا جا رہا ہے، ادھر ہیلمٹ خریدنے جاتے ہیں ادھر بھی لوٹا جا رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. رانا فضیل ہمارے ساتھ موجود ہے، تاجر رہنما موجود تھے. بہت تفصیلی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ مسائل حل اور اس شہر فیصل آباد کا مستقبل کے تعین کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ایک سب سے بڑی بات جو آخر پہ بولوں گا، جو مثبت چہرے ہیں میں نے پروگرام میں لیا، جو چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہوں. اگر ہم ان مثبت چہروں کو اگینسٹ کریں گے تو میری سمجھ سے بالا تر چیز ہے کہ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو کے جواب دے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اچھے چہرے، جو اچھی زبان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کریں. آپ نے شہر سے آنا ہے، چلے جانا ہے، کہیں اور چلے جانا ہے، لیکن یہ ان کا شہر ہے. کل آنے والے آفیسر کو شاید ان کی بات سمجھ آ جائے، وہ بہتر انداز میں چلے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں گے، یہ ابھی بھی یاد رکھتے ہیں کہ نسیم صادق آیا تھا، تضحیق نہیں کی تھی، کام کیا تھا، لوگوں نے تعاون کیا تھا. تو ایسے عمل کیے جائیں جس کے اوپر عوام، تاجر متفق ہوں، کاروبار چلتے رہیں، نہ کہ ہر چیز کو جمود کا شکار کر دیا جائے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.